श्री रामचंद्र भगवान की जय। पहले चरण में हमने राम के नाम और राम के रूप की महिमा का वर्णन किया है। अब हम कहने के लिए जा रहे हैं राम का नाम बड़ा है या राम बड़ा है। राम से राम का नाम बड़ा है। आज हम वेद शास्त्रों के माध्यम से कहने जा रहे हैं भैया। पर सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबावें, जिससे आपके पास में ये वीडियो आते रहेंगे। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे पास में वीडियो नहीं आएंगे। शारद से समहेश विध आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जासु गुण करहि निरंतर गान। राम के उस नाम को शेष और शारद महेश और विधि ब्रह्मा आगम निगम पुराण नेत नेत जिसका गुण गाते हैं, उसको निरंतर गान करते हैं, उसके बारे में कहने के लिए जा रहे हैं भैया संतों। बंदना नाम राम रघुबर को, ये तो कृसान भानु हिम कर को। तुलसीदास जी कहते हैं उस राम के नाम की मैं वंदना करता हूँ, जिस ते आनी भाई तो कृसान भानु हिम कर को, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का भी आदि कारण है, उसके आने यश का वर्णन ते करता हूँ। महामंत्र जो जपत महेशो, कासे मुकुता है तो उपदेशु। जिस राम के नाम को महामंत्र यानी राम मंत्र का जो शंकर भगवान ने जाप किया, जिसके कारण काशी में मुक्ति को देने वाले ते हो गए। सभी मंत्रों में ओम लगा हुआ है। कहते हैं कि बिना ओम के मंत्र नहीं। जैसे राग मल्हार हर मंत्र से पहले ओम है, लेकिन राम मंत्र में ओम नहीं है। क्यों? वो तो ओम का भी याद कारण है, ओम का भी याद कारण है, इसलिए राम मंत्र में ओम नहीं है। उस यानी मंत्र को शंकर भगवान ने जप करके काशी को मुक्ति देने वाले ते हो गए। जान दे कबे नाम प्रतापो, वायु शोध करे उल्टा जापो। भगवान के उस नाम को यानी राम को आदि कवि वाल्मीकि जी ने उल्टा यानी जपा था। मरा मरा कह करके उनकी यानी गति ऐते हो गई। उनके नाम की प्रताप चारों यानी युगों में ते फैल गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट पला दे नयमी को। राम के नाम के प्रभाव को शंकर भगवान ने ते जाना और जान करके कालकूट जो विष था उसको यानी पी गए, गले में धारण कर लिया और वे अमृत के समान ते हो गया।
और तुलसीदास जी कहते हैं, हे भैया संतो, बरसा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादव मास। राम नाम, राम के दो अक्षर रा और मा, वर्षा ऋतु रघुपति भगते। रामचंद्र भगवान की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु के समान है, और राम नाम बरबर न जुगे, और रा और माँ सावन भादो महीना के समान है। राम रा और माँ की महिमा बताते हुए कहते हैं तुलसीदास जी, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। एक छत्र है, एक मुकुट में यानी मणि के समान है। और तुलसीदास जी कहते व्याकरणचार्यों के आधार से कहते हैं, व्याकरणाचार्यों ने कहा है कि जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, सभी वर्गों से ऊपर है रा। रा शब्द वो किसी वर्ग में आते नहीं आता, सब वर्णन पर जो, और तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया संतो, वही राम नाम के अक्षर सबसे ऊपर विराजमान है। अब राम और नाम की महिमा, राम से नाम बड़ा है। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों बड़ा है राम का नाम राम से? तो राम एक तापसति अतारे, नाम कोटि खला कुमति सुधारे। रामचंद्र भगवान ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, और राम के नाम ने करोड़ों यानी खल यानी दुष्ट लोगों को उद्धारित किया, उनको बुद्धि को सुधारित किया। और कहते हैं, नाम ले तभव सिंधु सुखाए, करहो बेचार करहूं का भाई, करहो बेचार सुजन मन लाई। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। रामचंद्र भगवान का नाम लेने से भव सिंधु यानी गृहस्थी रूपी समुद्र सूख जाता है। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में भी कहा है, स्वांते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषानवंत मंजुल मातनोते। और अगस्त जी ने भी समुद्र को सुखा दिया राम के प्रताप से, राम के नाम के प्रताप से। तो नाम लेता भाव सिंधु सुखाई। राम के नाम से समुद्र भी सूख जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। जो राम का नाम है वो ब्रह्म से और राम से भी बड़ा है, वरदायक है, वरदान को देने वाला है। रामचरित शतकोटि महोलिय महेश जी अजान। और रामचरित मानस को यानी
शंकर भगवान ने अपने हृदय में धारण कर लिया पहचान करके। और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजो मंगल मंगल राशि। राम के नाम के प्रसाद को नाम प्रसाद संभव नासी। राम के नाम का प्रसाद शंकर भगवान ने यानी ते जाना। जो साथ में अमंगल यानी साज रहते हुए सभी यानी मंगल हो गए। साथ में भूतों का निवास मरघट में रहन सहन और वे सभी अमंगल चीजें मंगल हो गए। केवल राम के नाम की महिमा है ये। तो सुख सन का दे से दे मोने जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम के नाम को सनक सनंदन सनातन संत कुमार और सुख सरकार ऋषियों ने सिद्ध मुनियों ने योगियों ने दे जपाता। और नाम जान करके पहचान करके और उनके प्रसाद को प्राप्त करके ब्रह्म के समान उन्होंने सुख भोगा। नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आप। यानी नारद जी ने भी उस नाम को तो जाना, नाम के प्रताप को जाना, नाम के प्रभाव को ते जाना और जान करके ब्रह्मा विष्णु महेश के यानी प्रिय ते हो गए। राम को उस नाम को किस किस ने जपा और जप करके महान ते हो गए। तो द्रव सागला ने जपे ओ हरे नाम पाए हुआ चलायनो पामठा। राम के नाम को यानी ध्रुव जी ने ते जपा और राम के नाम को जप करके अचल धाम ते उन्होंने पा लिया। जो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से ते जाना जाता है। सो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करे राखे राम। राम के नाम को यानी पवन सुत हनुमान जी ने ते रटा और यानी रट करके जप करके राम को अपने बस में ते कर लिया। आप तो आजा आप तो आजा में लग जगने का बाए ओम को तो हरे नाम प्रभाव। भगवान के नाम को यानी अजा मिलने ते जपा गीत और गणिका ने जपा तो नाम के प्रभाव ते नाम के प्रताप से यानी उनकी मुक्ति ते हो गई। और राम के नाम के प्रभाव को संसार ने ते जाना।
कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए। मैं कहाँ तक यानी उस राम के नाम की बड़ाई ते करूं। स्वयं रामचंद्र भगवान भी राम के नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, तो मेरे में से बुद्धि है ते कहाएंगे कि उनके नाम की बड़ाई ते करता हूं। तो चाहो जो गाते ना कालत है लोका, भये हो नाम जप जीव विशोका। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, कागव संड गरुड़ जी से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कहने लगे, संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, भैया संतों, राम का प्रभाव चारों युगों में ते रहा है। कल युग, द्वापर, त्रेता और सतयुग में ते रहा है। राम ने तो त्रेता में अवतार लिया, पापियों का उद्धार त्रेता में ते किया, लेकिन उस राम के नाम ने चारों युगों में पापियों का उद्धार ते किया। राम का नाम चारों युगों में रहा। राम तो केवल त्रेता में ये ते रहे, और तीन कालत हूँ लोका। राम का नाम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में यानी रहा है। ओ भयो नाम जपे जीव विशोका। राम का नाम जप करके सभी जीव यानी शोकते रहते हो गए। तो वह कौन सा नाम है? तो राम सकल नाम निते अधिका, हो नाम अगख गगन बदेका। राम का नाम यानी सभी नामों से बड़ा है, अधिक है। और वह राम का नाम यानी अगर पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधक के ते समान है। इसलिए हे भैयाओ, राम का नाम राम से भी बड़ा है। कहते हैं लंका विजय करने के बाद में रामचंद्र भगवान अयोध्या में ते आए, और अयोध्या में आकर के चारों तरफ मंगलाचरण होने लगे, खुशियां ते मनने लगी। एक राजा था, उस राजा ने विश्वामित्रानी रामचंद्र भगवान के गुरु को अभद्रवाणी से यानी संबोधित किया। तो विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, कल सुबह का सूर्योदय नहीं आप देखेंगे, यानी आपका वध हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम से, हे राम, आपको एक गुरु का काम करना होगा। रामचंद्र भगवान ने कहा, कहिए हे भगवान, मैं यानी तुम्हारे काम को करने के लिए दे रहते नहीं लगाऊंगा। तो आपको एक राजा का वध करना होगा। तो भगवान ने कहा, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। तो राजा ने सुना कि रामचंद्र भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। क्यों? रघुवंशियों की नीति है कि वे यानी वचन का पालन ते करते हैं। तो डर के मारे राजा भागते हुए ते जा रहा था। तो रास्ते में नारद मुनि मिले, और नारद ने कहा कि हे राजन,
आपके चेहरे पे उदासियत क्यों है, क्यों भागते हुए चले जा रहे हैं। तब राजा ने सारी कथा नारद जी से समझाई। तो नारद जी कहने लगे, हे राजन। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तो संता हृदय ना बने ते सवाला, कहा कबे न पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है। कवियों ने इसकी उपमा दी, लेकिन उपमा देने ते नहीं आया। निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि संत का हृदय होता है, वो दूसरों के दुख को देकर यानी द्रवित होता है, और मक्खन होता है अपने द्रव से यानी द्रवित होता है। इसलिए यानी नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन आप ऐसा करिए, हनुमान जी की मैया अंजना के पास जाइए, वे तुम्हारी यानी रक्षाएं तय करेंगी। और उनको समझा दिया कि उनके चरण पकड़ के वह उनसे ते मांग लेना। तो वह राजा मैया अंजना जी के पास में गया और चरण पकड़े का, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे माते मेरी यानी रक्षाएं ते करो। तो मैया अंजना ने उनको अभय वरदान दे दिया कि हे पुत्र तेरी रक्षाएं ते होगी। तुरंत यानी मैया अंजना ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा, तेरी माँ की यह आज्ञा है, यह आदेश है कि मैं जो कहूँ वह आपको करना ही ते पड़ेगा। तो हनुमान जी कहने लगे, हे माते जो आप कहेंगे वह मैं करूंगा, यह मेरा वचन है। तो मैया ने कहा, आपको इस राजन की यानी रक्षाएं करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने राजा से पूछा कि हे राजन आप ये बताइए, कौन आपको यानी बधाई करने के लिए जा रहा है। तो सारी कथा उसने हनुमान जी को तो बताई दी। हनुमान जी यानी संकोच में पड़ गए। उधर यानी माता का वचन, इधर इष्ट देव का ते वचन। उन्होंने इष्ट देव ने भी प्रतिज्ञा कर ली है मारने के लिए, उधर माँ ने भी यानी प्रतिज्ञा कर ली कि आपको इसको बचाना होगा, मुझे अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र भगवान से लड़ना होगा। फिर भी उन्होंने कहा, हे राजन आप चिंता ते मत करें, मैं तुम्हारी यानी सहायता ते करूंगा। तो हनुमान जी उस राजा को लेकर के और राजा को लेकर के सरोवर में गए। आगे हनुमान जी और पीछे यानी राजा को कर लिया और उससे कहा कि हे राजन राम का नाम है ते निरंतर ते रटते रहना, जिसमें कोई अंतर नहीं आए, निरंतर रटते रहना। जब सुबह हुआ, सुबह से पहले 4 बजे विश्वामित्र जी ने रामचंद्र भगवान को आदेश दिया कि चलिए, और दिव्य दृष्टि से देखा तो हनुमान जी और राजन यानी सरोवर में खड़े, जल में खड़े यानी तपस्या कर रहे हैं। तब तो यानी बंद कर, तब रामचंद्र भगवान और अपने गुरु विश्वामित्र को लेकर के सरोवर पर पहुंच गए। तब रामचंद्र भगवान ने अपने धनुष पर यानी बाण संधान किया, और वह जो राजा हनुमान जी के पीछे राम मंत्र का जाप कर रहा था, तो राम के नाम का यानी रक्षा कवच ते बन गया।
और राम ने अनेक यानी अमोघ शक्ति बाण चलाए, लेकिन सभी विफल होकर के लौट आए। और जैसे जैसे रामचंद्र भगवान और बाण संधान करते तो राम के यानी रक्षा कवच थे बन करके महाराज यानी राजा की यानी रक्षाएं की। और यानी उस समय राम की आरती हो गई। इसलिए कहते राम से बड़ा है राम का नाम। राम एक तपस्वी तारे, राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया और नाम ने चारों युगों में उद्धार कर रहा है। इसलिए राम से राम का नाम ते बड़ा है। नहीं कल करा मन भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कल युग में न योग है, न यज्ञ, न तप है, न भक्ति है, केवल राम का नाम ही एक आधार है। राम आधार एक गुण गाना। इसलिए भैया राम का नाम ते सबसे बड़ा है। श्री राम जय